गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज जो है हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ में एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.3, जो कि आज का क्वेश्चन बहुत ही रोमांटिक क्वेश्चन होगा और इसको हम रोमांटिक ढंग से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा जो है शीर्ष 0, -1, 2, -2, 1 और 0, 3 त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है ये जो दिया हुआ है जो पहले से ही एक त्रिभुज की भुजा है और निकालना हमें क्या है, तो निकालना है इस त्रिभुज के जो भुजा है उनके मध्य बिंदु से जो हमारा त्रिभुज फिर बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद दोनों क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, अनुपात। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी में हम यहाँ पर उसका एक डायगोनल त्रिभुज का खींच लेते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है जो ए बी सी, ये पहले से दिया हुआ है माना, जिसमें ए का मान कहीं पर भी कुछ दे देते हैं। ए का मान 0, 1, उसके बाद बी का मान 2, 1 और सी का जो मान है हमें 3 दिया। ये सब जो हमें पहले दिया हुआ है सिर्फ हम चिन्हित नाम में कर लिए। माना कि त्रिभुज एबीसी में ये जो हमारा भी होगा ए बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं बी बराबर और सी बराबर 0, 1 माइनस में 2, 1 और 0, 3। अब ये त्रिभुज का जो हमें भुजा पहले से दिया हुआ है, इसमें इनके जो मध्य में होगा उनका हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माना कि यहाँ पर भी है, माना कि AB के मध्य बिंदु P और BC के मध्य बिंदु R और AC के मध्य बिंदु Q है। तो सब के बीच में हम जो दे देते हैं, ये हमारा माने हैं, इसको हम P, इसको माने हैं हम R, BC के R और यहाँ पर जो एक बिंदु होगा हमारा, इसी से हमें इस त्रिभुज का जो है निकालना है, ज्ञात करना है। हमारा डायगोनल अब त्रिभुज जो है हमारा त्रिभुज इस टाइप का बन गया। अब क्वेश्चन खुद कह रहा है जो मध्य में है, तो ए बी के मध्य P, तब P बिंदु का निर्देशांक बराबर P बिंदु का निर्देशांक बराबर, यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी के मध्य में है, ये जो है हमारा एक है, ये जो हमारा ए बी के मध्य P है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम निकाल लेंगे x1 + x2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, जिसमें ए बी के मध्य में है, यह ए बी का है, वहां पर हम लिख देते हैं ए बी के मध्य P बिंदु ए बी के मध्य में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा x1 हो गया और ये x2। तो x1 का जो मान हमें है 0 + 2/2, 1
1, यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस है, ये जो हमारा है माइनस है, माइनस 1। यहाँ क्वेश्चन छूट गया था, यहाँ पर देख लीजिए 1, तो माइनस 1 प्लस 1 बट्टे 2, जो हमें 2 बट्टे 2 कॉमा 0 बट्टे 2 जो कट करके हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 कॉमा 0। पहला जो हमारा P बिंदु का आ गया वह 1 कॉमा 0, 1 कॉमा 0। अब हम AC के मध्य, AC के मध्य Q का निर्देशांक बराबर, हमें AC में यहाँ पर हम देख रहे हैं जो x1 भी 0 और x हमारा यही होगा, x का मान 0 प्लस 0 बट्टे 2 कॉमा माइनस 1 और प्लस 3, माइनस 1 और प्लस 3 बट्टा 2, जो हमें 0 बट्टा 2 कॉमा 2 बट्टा 2 हो गया, जो कट करके हमें आ जाएगा यहाँ पर 0 कॉमा 1। इसका मान जो हो जाएगा हमें 0 कॉमा 1। उसके बाद ये हो गया हमें Q। अब हम चलेंगे BC के मध्य, तो BC के मध्य बिंदु R का निर्देशांक बराबर, ये हमारा R है। इसमें हम BC में देखेंगे तो x1 0 x1 2 x1 0, तो 2 प्लस 0 बट्टे 2 कॉमा 1 प्लस 3 बट्टे 2, ये जो हो जाएगा हमें 2 बट्टे 2 कॉमा 4 बट्टे 2, यह हमें ज्ञात हो गया कॉमा 2। यहाँ पर जो हमें हो जाएगा इसका निर्देशांक 1 कॉमा 2। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े बारल्ला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद हम छोटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकाल करके, और अनुपात कह रहा है तो अनुपात का मतलब भाग होता है, भाग दे देंगे। तो अब हम निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। तो आप लोग को याद होगा ABC में सिर्फ देखना है, ये हमारा x1, ये x2 और ये x3, y1 y2 y3। तो सूत्र हमारा होता है 1/2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है निर्देशांक ज्यामिति में, जो हम पहले के थ्योरी में हम बता दिए हैं। तो 1/2 इंटू x1 का मान हमें 0 इंटू y2 माइनस y3, y2 का जो मान हमें है 1 माइनस 3 प्लस x2 का मान हमें 2 इंटू y3 का मान हमें 3 माइनस y1 माइनस प्लस x3 का मान हमें 0, y1 का मान माइनस 1 और माइनस 1। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 इंटू, आप लोग को थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है जिससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। अब बताओ, किसी भी संख्या को 0 के साथ अगर हम गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो 1 में से 3 माइनस 2 को अगर हम 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 होगा, प्लस 2
और माइनस माइनस 2 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 प्लस ये भी हमारा 0 हो जाएगा। 1/2 इंटू ये भी 0, 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 × 4 बराबर 1/2 × 8। इसको हम निकाले तो हमारा ये जो है 4 मात्रक, इसका जो क्षेत्रफल हो गया 4 मात्रक स्क्वायर। कभी भी क्षेत्रफल जो होता है मात्रक वो या वर्ग मात्रक या मात्रक स्क्वायर लिख देते हैं। अब हम निकालेंगे इसी तरह त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। बाबू सूत्र जो हमारा होगा यही होगा, लेकिन अब हम इसमें PQR में देखेंगे तो 1/2 इंटू PQR में x1 का मान 1 इंटू y2 माइनस y3 2 - 1 प्लस x2 का मान फिर हमें 1 आया है इंटू y3 माइनस y1 का मान 1 -0 प्लस x3 का मान हमें 0 है, y1 का मान भी 0 है और y2 का मान 2। तो 1/2 इंटू यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 प्लस 1 में से 0 घटेगा तो भी 1 होगा, 1 को गुना करेंगे तो 1 प्लस ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 1/2 × 1 2 जो हमारा इसका आया है 1 मात्रक, इसका जो आया है 1 मात्रक स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं हमें दोनों त्रिभुज की जो है क्षेत्रफल निकल गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हमें 4 मात्रक स्क्वायर है और PQR का क्षेत्रफल 1 मात्रक। तो अनुपात कह रहा है, तो ABC अनुपात का मतलब भाग भी होता है। तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह है। त्रिभुज ABC का 4 मात्रक स्क्वायर, 1 मात्रक स्क्वायर। तो मात्रक से मात्रक स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा 4:1। इन दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात आया है 4:1। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह क्लास में बने रहे। आप लोग से विशेष अनुरोध है जो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को होगा वो प्रॉब्लम आप लोग हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उनका हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।